अब मैं कुमार गौरव की तरफ रुक कर रहा हूं। कुमार, शुक्रिया एक तो इतने धैर्य के लिए। सबसे आखिर में आपकी तरफ लौटा हूं, लेकिन सवाल अब थोड़ा राजनीतिक दृष्टिकोण से इस पूरे मामले को समझ लेते हैं, खासकर बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी किसी भी चुनावी जनसभा में जब भी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि का जिक्र करती है तो उसमें धारा 370 और राम मंदिर, इन दोनों का जिक्र होता है। लेकिन हमने देखा है पिछले कई सालों में कई फैसलों पर देश की सबसे बड़ी अदालत और देश की सरकार में कई बार टकराव देखने को मिला है। आज अगर फैसला सरकार के हक में नहीं आता है, फिर आपको लग रहा है कि सरकार दूसरी रणनीति पे चलेगी, क्योंकि यह बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसे बीजेपी ऐसे नहीं हटने दे सकती। देखिए, जाहिर तौर पे जहां तक बीजेपी का सवाल है, जम्मू कश्मीर 370 35 से उनके एजेंडे में शुरुआत से रहा है एक देश एक विधान, एक देश एक प्रधान की जो लाइन है वो बीजेपी और संघ लंबे अरसे से उसको लेकर चलती रही है। और तमाम जितने भी मैनिफेस्टोज वगैरह बीजेपी के अब तक आते रहे हैं या संघ के जो तमाम कार्यक्रम होते रहे हैं, उसका एजेंडा ये कहीं ना कहीं रहता ही है। और जाहिर तौर पे जैसा आपने कहा कि केंद्र की सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो 2019 में किया गया। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी और सरकार का खास तौर पे ये मानना है कि 370 जो आर्टिकल है अपने संविधान का, वो जम्मू कश्मीर को एक विशेष शक्ति देता है, जिसका नतीजा ये है कि संविधान का आर्टिकल 1, जिसमें ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कोई और भारतीय नियम कानून संविधान की चीजें लागू नहीं होती थी, वहां संविधान की शक्तियां सीमित हो जाती थी। हाँ, राष्ट्रपति के पास ये जरूर अधिकार था कि किसी भी अनुच्छेद को वो राज्य में लागू कर सकता है, लेकिन इसके लिए विधानसभा की परमिशन जरूरी थी। जैसा कि जम्मू कश्मीर के संविधान की बात कही गई, संविधान सभा ने बनाया था, 75 सदस्यीय टीम थी, जो कि नवंबर 1956 में जब संविधान लागू हुआ जम्मू कश्मीर का, उसके बाद ये खत्म हो गया, इसका अस्तित्व खत्म हो गया। लिहाजा बीजेपी शुरू से और केंद्र की सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है वो शुरू से 370 और 35A के खिलाफ में थी। उसका ये मानना था कि किसी भी चीज को, किसी भी एक राज्य के नागरिक को एलियन बनाकर रखने से उनकी तरक्की नहीं होगी, उन्हें कॉमनाइज करना होगा, उन्हें बाकी देश के बाकी लोगों से मिलाना होगा। 35A जो है वो बाधा है जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, 370 जो है वो बाधा है जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए। जब तक दूसरे राज्यों के लोग वहां नहीं जाएंगे या जम्मू कश्मीर के लोग कॉमनाइज नहीं होंगे, मिलेंगे जुलेंगे नहीं, लोगों का एक साथ आचार व्यवहार नहीं होगा, तब तक जम्मू कश्मीर की स्थिति नहीं सुधर सकती है। लिहाजा केंद्र की सरकार ने जो फैसला लिया 18 में, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति ने पहले ये आदेश दिया कि जम्मू कश्मीर में सभी नियम कानून लागू होंगे। हालांकि उस वक्त जो आदेश आया उसमें ये नियम ये कहता था कि राष्ट्रपति कोई भी अगर फैसला लेती है भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर को जोड़कर, तो उन्हें विधानसभा से परमिशन लेनी होगी। लेकिन चूंकि विधानसभा उस वक्त अस्तित्व में नहीं था और पीडीपी की सरकार से बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था, वहां राष्ट्रपति शासन था, ऐसे में जो ऑर्डर आया उसमें ये साफ साफ था कि राज्य का जो राज्यपाल होगा उसके पास राज्य सरकार की शक्तियां होंगी। लिहाजा ये जो कंफ्यूजन, जिस लीगैलिटी की बात की जा रही है, वो उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें जो उस वक्त किया गया, राष्ट्रपति की तरफ से जो परमिशन, जो ऑर्डर साइन किया गया है, जो ऑर्डर दिया गया, वो लीगल है, ऐसा सरकार का मानना है। क्योंकि सीधे तौर पे अब स्थितियां बदली भी है। सरकार इसके पक्ष में भी बात करती है कि 370 हटाने से क्या क्या फायदे हुए हैं, राज्य में नौकरी, तरक्की, व्यवस्था, युवाओं को रोजगार और तमाम चीजें जो है वो चीजें आम लोगों को मिल रही है। 370 और 35A को केंद्र की सरकार, जो वर्तमान सरकार है, और बीजेपी, वो राज्य की तरक्की में बाधा मानती थी और कहती थी कि ये जो एक विशेष ताकत है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों ने अपने कब्जे में रखा है और इससे उनकी तरक्की हो रही है, आम लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। जहां तक आपने सुप्रीम कोर्ट के साथ कहा कि केंद्र सरकार के कई फैसले को सुप्रीम कोर्ट उलट देता है, पलट देता है और उसके बाद तनाव की स्थिति पैदा होती है। देखिए, ऐसा नहीं है, इस मामले में पूरी सुनवाई हुई है, लंबे समय तक सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा गया है। जो लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में 370 हटाने के खिलाफ में, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है और सुप्रीम कोर्ट, जाहिर तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो केंद्र सरकार को मानना होता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आज की जो स्थितियां हैं जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में, उस चीजों को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र की सरकार की तरफ से उनके नुमाइंदों ने रखा है और केंद्र सरकार को
उम्मीद है कि जो फैसला उन्होंने जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में लिया 370 और 35A को लेकर, उसे सुप्रीम कोर्ट नकारेगा नहीं, उसके तरीकों पे एतराज नहीं करेगा, बल्कि जो फैसला लिया गया है उसका वो सम्मान करेगा, ये उम्मीद है। हालांकि जो भी फैसला आएगा सरकार को इसे स्वीकार करना होगा। आगे क्या लीगैलिटीज होती है वो बात की बात है, लेकिन अभी तक सरकार को और बीजेपी को उम्मीद हमने देखा है दिल्ली अध्यादेश के मामले में जो मामला गया है उसमें फैसला कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में आएगा। कुमार, हमने देखा था कि दिल्ली अध्यादेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला सुनाया था और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया था। तो हम कैसे मान लें कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार के पक्ष में फैसला नहीं आते हैं तो बड़े आसानी से सरकार उसको स्वीकार कर लेगी? ये तो कह रहा हूं कि टकराव की स्थिति तो कई बार हुई है। देखिए, साथ में मैंने ये भी कहा कि संसद को भी ताकत है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे सकती है, उसके बाद अगर उस फैसले को काट करने की ताकत संसद में, केंद्र सरकार में और राष्ट्रपति के अंदर होगी तो जाहिर तौर पे सरकार उसका रास्ता देखेगी। जैसा कि आपने दिल्ली का जो आपने जिक्र किया, केंद्र सरकार ने कुछ फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला दिया, उसके बाद केंद्र सरकार अध्यादेश लेके आई, राष्ट्रपति ने उस अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय संविधान केंद्र को तो ताकत देता ही है, सुप्रीम कोर्ट को भी पूरी ताकत देता है, और संविधान का कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट, और संविधान बनाने की जिम्मेवारी संसद के पास है। और जाहिर सी बात है जो भी फैसला आएगा उस एवज में केंद्र ठीक है, सरकार जो भी फैसला आएगा वो बस थोड़ी देर में आने वाला है। सबसे पहले आप तक हम खबर पहुंचाएंगे। संविधान की बेंच इस मामले को लेकर अब सुनवाई शुरू कर चुकी है, थोड़ी देर बाद ही इस फैसले की अनाउंसमेंट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। हमने कोशिश किया कि आप तक सभी पक्षों को, चाहे वो वर्तमान की दृष्टि से हो कि श्रीनगर में अभी क्या हालात हैं, इतिहास की दृष्टि से राजीव रंजन ने बताया, और संवैधानिक दृष्टि से प्रभाकर ने, और राजनीतिक दृष्टि से कुमार गौरव ने आपको इस पहलू को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं।